सोचो ज़रा, आप मैटॉप करने के लिए निकले हो, किसी ने टच नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की और अचानक पब्लिक के बीच में से कोई आप पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मोलेस्ट किया है। और बस उस एक लाइन के बाद आपकी ज़िंदगी सेकेंड भर में उलट सकती है। ये दिल्ली का DU मेट्रो स्टेशन पर हुए एक रियल इंसिडेंट का है और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। एक लड़का मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होता है, तभी एक जो लड़की है उस पर एक फॉल्स आरोप लगाती है, वो है मोलेस्ट करने का। वो उसे गाली देती है, उसे थ्रेट देती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि वहाँ पर लोग आसपास जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ना कोई कंप्लेन होती है, सिर्फ एक एलिगेशन होता है। और इंडिया में जो भारत जैसे देश है उस पर सिर्फ एलिगेशन ही काफ़ी होता है कि वो किसी को गिल्टी बना दे। पब्लिक प्लेस में जब कोई ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोग सोचना बंद कर देते हैं। सबके दिमाग में बस एक ही थॉट होता है कि लड़की आखिर झूठ क्यों बोलेगी। वही एक लाइन इनोसेंट आदमी के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन जाता है। और इसी पॉइंट पर लड़का जो है पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और सबसे बड़ा रिस्क होता है इस समय, वो होता है मॉब वायलेंस का। फिर लड़का एक काम करता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और बस यही होता है इसका टर्निंग पॉइंट और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। जो लड़की थोड़ी देर पहले चिल्ला रही थी उसका टोन धीरे हो जाता है, चेंज हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और एग्रेशन तो मानो बिल्कुल गायब ही हो गया हो। क्यों? क्योंकि जो कैमरा होता है वो सिर्फ वीडियो नहीं बनाता है, वो जो है इसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी लाता है। लेकिन वही वुमन कार्ड खेलने के लिए उसने जूता फंसा दिया और ये कह रही है कि मुझे इससे एक्सीडेंट करा। अरे मुंह छिपा रही है। जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया, जब असली, अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर आता है वो मोमेंट जो पूरी स्टोरी को एक्सपोज कर देता है। लड़का अपना मीडिया आईडी दिखाता है, बस जो ये आरोप लगाई थी वो मिनट भर में धराशायी हो जाता है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। वो पहले तो थ्रेट दे रही थी, बाद में उसे जान मत करो बोलने लगती है। और सिर्फ एक आईडी के बाद ना कोई पुलिस कंप्लेन, ना कोई एलिगेशन, सब खत्म हो जाता है। बैठा हो यहाँ। क्यों, क्या हुआ अब क्या हुआ? मेरी जान सुन, मेरी बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी, दो बच्चे हैं मेरे। ठीक, पहले बात सुन ले। दूर मुझसे। और यहीं पर एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये वुमेन सेफ्टी नहीं है, बल्कि वुमेन सेफ्टी का मतलब होता है जो रियल विक्टिम है उसे प्रोटेक्ट करना, उसे जस्टिस देना, उसे वो भी एविडेंस के साथ, और जो औरतों की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब इस तरीके के आरोप को एक वीपन बना लिया जाए, जब मॉब फियर का यूज हो और जब जो अकाउंटेबिलिटी हो वो पूरी तरीके से गायब हो, तो वो सेफ्टी नहीं होता है, वो मिसयूज होता है इस तरीके का कानून का। इस इंसिडेंट में एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिख रहा है। पहले एक नॉर्मल आदमी को टारगेट करो, फिर पब्लिक प्लेस में सीन क्रिएट करो और उसके बाद जो मॉब का साइकोलॉजी है उसका फ़ायदा उठाओ। और जैसे ही रिस्क आए, जैसे ही कैमरा आए, जैसे ही अकाउंटेबिलिटी आए, वहाँ से रिट्रीट कर जाओ। सवाल ये नहीं है कि इस लड़के के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि जो लड़के कैमरा भी नहीं निकाल पाते हैं उनका आखिर क्या होता होगा। सोचो उन लोगों के बारे में जो डेली वेजेज वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, जिसके पास कोई मीडिया आईडी नहीं है, कोई लीगल नॉलेज नहीं है, ना कोई इस प्रकार का उसमें कॉन्फिडेंस है। उनके लिए इस तरीक़े का जो आरोप है वो किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। इस तरीके का आरोप पूरा रिपुटेशन को ख़त्म कर देता है। जो गवर्नमेंट जॉब में होता है उसकी कैरियर लगभग ख़त्म हो जाती है, मेंटल ट्रॉमा अलग से। हमारे देश में कानून तो है इस पर, लेकिन लॉ कहता है कि फॉल्स एक्यूजेशन पनिशेबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि अरेस्ट पहले होता है, इन्वेस्टिगेशन बाद में। और यहाँ पे दिमाग में ये बात रखनी ज़रूरी है कि अरेस्ट लड़के का होता है और डैमेज जो है तुरंत हो जाता है। इस मामले में फॉल्स एक्यूजर जो आरोपी होता है वो रेयरली ही पनिश किया जाता है और जो इनोसेंट होता है वो खुद प्रूफ करना पड़ता है कि वो जो इस तरीके का काम नहीं किया है। ये वीडियो वुमेन के अगेंस्ट नहीं है, ये रियल विक्टिम के अगेंस्ट भी नहीं है, ये वीडियो मॉब जस्टिस के अगेंस्ट है और ब्लाइंड बिलीफ के अगेंस्ट है। जस्टिस इमोशन से नहीं होता है, बल्कि जस्टिस फियर से भी नहीं होता है, बल्कि जस्टिस होता है फैक्ट से। आज एक कैमरा और एक जो मीडिया आईडी ने इस आदमी को बचा लिया। याद रखिए, कल जो नहीं बचेगा वो सिस्टम का फेलियर होगा। इस तरीके के जो घटना होती है इस पर आप क्या सोचते हैं, इस तरीके का इंसिडेंट पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।